हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्लोब के बारे में। हम जानेंगे कैसे एक छोटे से सफ़ेयर से हम पूरी अर्थ के बारे में जान सकते हैं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से लेकर इक्वेटर तक की कंसेप्ट आज हम इसी ग्लोब से पढ़ेंगे। जानेंगे सीजन्स बदलने के रीजंस और कैसे डिफरेंट कंट्रीज़ का अपना अलग टाइम होता है, कैसे वो स्टैंडर्डाइज्ड किया जाता है। So let's begin with the chapter. हर कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। Before begin, please subscribe the channel and to get more such videos, press the bell icon. So this is how the globe looks. Globe is known as the miniature model of Earth. As the Earth revolves around its axis from west to east direction, the globe can also move around the axis from west to east direction. If we look at the globe, we will notice that the axis of Earth is quite tilted. It is tilted about 23.5 degrees towards east. The axis passes through the 2 points which are known as poles. The upper one is known as the North Pole and the lower one is known as South Pole. So, what are the advantages of globe? It shows us the correct shape of Earth. We can accurately see the North and the South Pole of the Earth. It shows us the correct shape and size of continent and oceans. अब साइज यहाँ किस सेंस में यूज हुआ है? साइज यहाँ कॉन्टिनेंट के साइज के रेशो के फॉर्म में यूज हुआ है। लाइक कॉन्टिनेंट के साइज के रेशोज को ध्यान में रखते हुए उन्हें ग्लोब पे प्लॉट किया गया है। इट शोज अस द रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स कौन कौन से होते हैं? लाइक माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स एक्सेट्रा। द रियल अर्थ हैज़ नो फिजिकल एक्सिस, इट्स ओनली इमेजिनरी लाइन। जैसे इस ग्लोब में ये एक्सिस है, ये कोई फिजिकल लाइन, बाउंड्री या वॉल नहीं है जिसे हम टच कर पाएँ। ये सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हमने अज्यूम किया है कि इसके अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। एक और इमेजिनरी लाइन जो कि ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं उसे हम बोलते हैं इक्वेटर। द नॉर्थर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्थर्न हेमिस्फेयर and the southern half is known as southern hemisphere. Like this is the earth and this is the equator. So the northern half is known as northern hemisphere and the southern half is known as southern hemisphere. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। टॉकिंग अबाउट द लैटिट्यूड्स, all parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitude. अब जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिख रही, हॉरिजॉन्टल सर्कल्स जो आपको दिख रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स या फिर इनका दूसरा नाम है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स डिग्री में मेजर की जाते हैं। दो लैटिट्यूड्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। लाइक जो दो लाइन या जो दो सर्कल जो कभी एक दूसरे को न मिले उन्हें हम बोलते हैं पैरेलल्स। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल्स आर ऑफ 1 डिग्री। जो दो पैरेलल के बीच में डिस्टेंस होता है वो 1 डिग्री होता है। यहाँ पे 20 डिग्री का डिफरेंस है बिकॉज दिस इज़ अ रफ स्केच, बट जो ओरिजिनल ग्लोब होता है उसमें क्या होता है, 1 डिग्री का डिफरेंस दो लैटिट्यूड्स के बीच में होता है। 1 डिग्री का डिफरेंस इट मीन्स 111 किलोमीटर का डिफरेंस दो लैटिट्यूड्स के बीच में। ओके, द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब जो इक्वेटर है वो एक्चुअली में उसकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग वो कहाँ लाई करता है, वो 0 डिग्री लैटिट्यूड पे लाई करता है। लाइक दिस इज़ अ लैटिट्यूड विच हैज़ 0 डिग्री, ये 0 डिग्री पे है। इससे ऊपर धीरे धीरे डिग्री इंक्रीज करना शुरू होती है टुवार्ड्स द नॉर्थ, और इसके नीचे से जो डिग्री काउंट होती है वो साउथ के अकॉर्डिंग काउंट होती है। लाइक डिग्री साउथ, डिग्री नॉर्थ, लाइक 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ।
तो जो बीच का ये इक्वेटर है, लैटिट्यूड है, इसे हम बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड और इसी को नाम दिया गया है इक्वेटर। द डिस्टेंस ऑफ इक्वेटर फ्रॉम आइदर ऑफ द पोल इज 1/4 ऑफ द सर्कल अराउंड द अर्थ। अब इस लाइन का मतलब क्या है, लाइक ये सफेयर है, ये होल अर्थ है एंड दिस इज इक्वेटर। अब इन्होंने बोला है कि इक्वेटर से कोई भी पोल तक, ये पोल और जो नीचे साउथ पोल है, जो ये वाला डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, ये कितना होगा, 1/4 ऑफ द होल सर्कल। जो ये अर्थ का पूरा एक सर्कल है, इससे 1/4 टाइम होगा। 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क द नॉर्थ पोल एंड सेम फॉर द साउथ पोल। अब अगर हम, जैसे ये इक्वेटर है, इससे 90 डिग्री अपवर्ड मतलब नॉर्थ की साइड जाएंगे या 90 डिग्री साउथ की साइड जाएंगे तो हमें जो पोजीशन मिलेगी वो होगी नॉर्थ पोल की, और जो अगर साउथ की साइड जाएंगे तो वो पोजीशन जो हमें मिलेगी वो होगी साउथ पोल की। All parallels north of equator are known as north latitudes and similarly all parallels south of equator are known as south latitudes। जैसे कि हमारे पास अर्थ है और ये इक्वेटर है, तो जितने भी लैटिट्यूड्स नॉर्थ की साइड होंगे तो हम इन्हें बोलेंगे नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और जो भी लैटिट्यूड्स साउथ पोल की साइड होंगे उन्हें हम बोलेंगे साउथ लैटिट्यूड्स। These are indicated by the N and S. Also, the largest latitude is known as equator। मतलब इक्वेटर को लार्जेस्ट लैटिट्यूड भी बोला जाता है, क्योंकि जो अर्थ होती है वो हमारे पास क्वाइट इलिप्टिकल शेप में होती है, तो जो ये वाला सर्कल होता है अर्थ का, ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस का होता है, तो होगा मतलब ये लार्जेस्ट होगा। सो लार्जेस्ट लैटिट्यूड को भी हम इक्वेटर बोलते हैं। Talking about some of the important latitudes, like the equator represent 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसके बारे में हमने बात कर लिया कि जो 0 डिग्री पे लैटिट्यूड होगा उसे हम इक्वेटर बोलते हैं। The second is Tropic of Cancer। 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जैसे कि हमारे पास इक्वेटर है, इससे जब हम 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाएंगे, मतलब नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे, तो हमें मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और वैसे ही अगर हम 23.5 डिग्री साउथ की तरफ जाएंगे तो हमें मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। द फोर्थ वन इज आर्टिक सर्कल। लाइक अगर आप आर्टिक सर्कल को देखना चाहेंगे तो आर्टिक सर्कल ये है। आर्टिक सर्कल का क्या होता है कि ये इक्वेटर से 66.5 डिग्री नॉर्थवार्ड्स होता है, और वैसे ही इसके जो अपोजिट होता है वो होता है एंटार्क्टिक सर्कल। एंटार्क्टिक सर्कल में क्या होता है, वो 66.5 डिग्री साउथ की तरफ जो भी हमारे पास लोकेशन होती है उसे हम बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। अब हम बात करते हैं नॉर्थ पोल की। नॉर्थ पोल क्या होगा, जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जो हमारे पास इक्वेटर है, अगर हम उससे 90 डिग्री ऊपर जाएंगे तो हमें नॉर्थ पोल की लोकेशन मिलेगी। वैसे ही अगर हम इक्वेटर से 90 डिग्री साउथ की तरफ जाएंगे तो हमें मिलेगा साउथ पोल। If you are finding the video relevant, then please subscribe and like the video. Now we will talk about the heat zones of Earth. Heat zones of Earth. इसमें क्या होगा, जो सबसे पहले जोन हमारे पास आएगा टॉरिड जोन। टॉरिड जोन, it is the hottest region of the Earth. It lies between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn in both the hemispheres. Like you can see in this diagram, this is the torrid zone. Second is the temperate zone. Temperate का मतलब होता है जो moderate temperature हो, जिसमें ना ज़्यादा हाई और ना ज़्यादा लो, उसे हम बोलते हैं temperate zone. It lies between the Tropic of Cancer and Arctic Circle in northern hemisphere and between the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere. Let's see it from the diagram. From the Tropic of Cancer to the Arctic Circle, this zone is known as temperate zone. Similarly, in the southern hemisphere,
From the Tropic of Capricorn to the Antarctic Circle, this zone is known as temperate zone. The third one is frigid zone. अब फ्रिजिड जोन्स क्या होते हैं? जो कि आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल के बीच में हो और एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल के बीच में हो. ये सबसे कोल्डेस्ट होते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट लॉन्गिट्यूड्स. लॉन्गिट्यूड्स हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती हैं ग्लोब पर. अब इन्हें हम मेरिडियंस भी बोलते हैं. जैसे कि लैटिट्यूड्स को पैरेलल्स या पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोला जाता है, वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स का दूसरा नाम होता है मेरिडियंस. एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज़ नोन एज प्राइम मेरिडियन. जैसे कि 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम इक्वेटर बोलते हैं, वैसे ही 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं. अब प्राइम मेरिडियन की पोजीशन होगी ये वाली. ओके. Longitudes are farthest apart at equator and meets at pole. अब इस लाइन को ध्यान से समझिए. लाइक दिस इज इक्वेटर. अब जो इक्वेटर होता है वो लार्जेस्ट लैटिट्यूड होता है, मतलब वो जो सर्कल होता है वो सबसे ज़्यादा लार्ज होता है. ठीक है. और जैसे कि ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये इसके ऊपर लाई कर रहे हैं. ओके. तो इनके बीच सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कब आएगा? जब ये लार्जेस्ट सर्कल पे होंगे, क्योंकि इक्वेटर जो है वो लार्जेस्ट लैटिट्यूड है, मतलब वो जो सर्कल है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है और उसके ऊपर ये हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स हैं. तो इनके बीच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ इक्वेटर पर आएंगे. तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कि वेयर लॉन्गिट्यूड आर फारदेस्ट अपार्ट. अब लॉन्गिट्यूड सबसे ज़्यादा दूरी पे कब होते हैं एक दूसरे से? तो आंसर इज इक्वेटर. और ये लॉन्गिट्यूड जो हैं ये सारे पोल्स पे जाकर मीट करते हैं. जैसे कि इक्वेटर अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर एंड साउथर्न हेमिस्फेयर, वैसे ही प्राइम मेरिडियन अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो इक्वल इन लेंथ होते हैं बट पैरेलल नहीं होते. क्यों पैरेलल नहीं होते? क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स सारे 1-2 पॉइंट पे जाके एक दूसरे को मीट करते हैं. एंड विच आर दोज 2 पॉइंट्स? नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन. इंटरनेशनल डेट लाइन. अब ये होती क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इंटरनेशनल डेट लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आती है. अब ये बनाई क्यों गई है? इंटरनेशनल डेट लाइन 2 टाइम जोन्स के बीच में है जिनका डिफरेंस है 24 आवर्स, मतलब टोटल 1 डे. जिसका डिफरेंस है 1 डे. 2 टाइम जोन्स जिनका डिफरेंस है 1 डे. वेस्ट टू ईस्ट, मतलब ये वेस्ट है और ये ईस्ट है. अगर आप यहाँ से यहाँ जाते हैं तो आप क्या नोटिस करोगे कि इधर 24 डेट है और इधर 23 डेट है. ठीक है. तो जब आप 24 से फ्लाई करके आप देखोगे कि आज डेट है 24 और आप फ्लाई करके दूसरी साइड जाओगे तो आप क्या नोटिस करोगे कि फिर से 23 डेट आ गई. मतलब आपके पास एक दिन और मिल गया, आपको कुछ घंटे या एक दिन आपको फिर से लाइफ एंजॉय करने के लिए मिल गए. लेकिन अगर आप ईस्ट से वेस्ट आ रहे हैं, यहाँ पर थी 23 डेट और यहाँ पर है 24 डेट. ठीक है. तो अब आप क्या नोटिस करोगे कि आपको एक दिन कम हो गया. जैसे आप 23 को शाम को 6 बजे चले थे और अगले दिन अगर आप इधर जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मॉर्निंग के 6 AM होंगे या हो सकता है 1 PM हो रहा हो. मतलब आपके कुछ घंटे, कुछ टाइम कम हो जाएगा. ये जो लाइन है ये हमारे पास पैसिफिक ओशन के बीच में से जाते हैं और इसे हम 180 डिग्री मेरिडियन भी बोलते हैं. मेरिडियन मीन्स लॉन्गिट्यूड, जो कि ऐसे होते हैं. तो ये भी एक लॉन्गिट्यूड है जो कि 180 डिग्री हो, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल आ रहा है जो. अब अगर हम वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो गेन अ डे, वेस्ट टू ईस्ट गेन अ डे.
और अगर ईस्ट टू वेस्ट देन सब्ट्रैक्ट अ डे। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो लाइन है ये इतनी जिगजैग क्यों है, ये स्ट्रेट क्यों नहीं है। ये जिगजैग इसलिए है क्योंकि अगर ये स्ट्रेट हो जाती तो क्या होता है, ये जो रूस है और ये है अलास्का, तो इसमें इस पार्ट में कुछ और टाइम होता और इतने से पार्ट में कुछ और टाइम होता। तो जब ये लाइन डिसाइड कर रहे थे तो यहाँ पर जो ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं इनसे पूछा गया था कि आप इस साइड रहना चाहते हैं या इस साइड रहना चाहते हैं। तो जिन्होंने यहाँ रहना था वो यहाँ रह लिए और जिनका यहाँ रहने का मन था वो इधर वाली साइड रह लिए। Therefore, this line is zigzag so that a single country or a single part of land do not have the different time zones. The next we have standard time. अब standard time क्या होता है, लोकल, हमारी कंट्री का जो सेंट्रल मेरिडियन है उसका जो लोकल टाइम है। इट मीन्स जैसे ये हमारा इंडिया है, ओके, तो जो ये सेंट्रल मेरिडियन है इस पे जो लोकल टाइम होगा, हर लॉन्गिट्यूड पे डिफरेंट टाइम होता है। तो इस लॉन्गिट्यूड पे जो उसका लोकल टाइम होगा हम उसे स्टैंडर्ड टाइम अज्यूम किया है। इज द टाइम दैट प्रिवेल्स ओवर द मेरिडियन इज द स्टैंडर्ड टाइम थ्रू आउट द कंट्री। अब जो इस पे जो लोकल टाइम है वो पूरी कंट्री के लिए सेम टाइम माना जाता है, मतलब पूरी कंट्री उसे ही अपना स्टैंडर्ड टाइम मानती है। इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट लाई बिटवीन 30 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड फ्रॉम प्राइम मेरिडियन। अब ये क्या बोल रहा है, इंडिया के ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जितना इसने गैप ले रखा है उसके बीच में 30 डिग्री कवर होते हैं। 30 डिग्री कवर होते हैं तो इसमें जो टाइम डिफरेंस आएगा हमारी कंट्री में वो होगा 2 आवर्स। वो कैसे होगा, हम कैलकुलेशन करते हैं। अर्थ पे जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो सभी 360 डिग्री के ऊपर होते हैं, मतलब अर्थ जो है वो 360 होगा, जितने भी होंगे वो 360 पे। और अर्थ जो है एक बार रिवॉल्व करती है कितने टाइम में, 24 आवर्स में, ओके, 360 डिग्री इन 24 आवर्स। तो हमें 30 डिग्री का निकालना है कि टाइम डिफरेंस कितना होगा। तो हमारे पास होगा 1 डिग्री के लिए 24/360, वैसे ही 30 के लिए करना हो तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 आवर्स। मतलब हमारे इंडिया के जो टोटल टाइम जोन में डिफरेंस आएगा जैसे कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक वो होगा 2 आवर्स। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडिया लाइज बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। ये इंडिया है, तो जो इंडिया लाई करता है 68 एंड 97 डिग्री ईस्ट पे, ओके। देयर आर 29 लॉन्गिट्यूड्स। अब जैसे कि हमने देखा था कि अगर उनके बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है, तो इनके बीच में कितने लॉन्गिट्यूड्स होंगे, 29 लॉन्गिट्यूड्स हैं। 30 डिग्री का डिफरेंस है और इनके बीच में लॉन्गिट्यूड कितने हैं, 29। द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री एंड 30 मिनट पासिंग थ्रू द मिर्ज़ापुर ऑफ इलाहाबाद इज टेकन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब जो ये 82 डिग्री 30 मिनट्स पे जो हमारे पास लॉन्गिट्यूड है जो कि मिर्ज़ापुर इलाहाबाद से पास होता है, उस मेरिडियन को हमने लिया है स्टैंडर्ड मेरिडियन। और उस पे जो लोकल टाइम प्रिवेल है, मतलब उस पे जो लोकल टाइम हमें एक्चुअली में देखने को मिलता है, हम उसी को अपना स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं पूरी कंट्री के लिए। नाउ वी विल रीड अबाउट द टाइम जोन्स। द होल वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स, each of which differ by the 15 degree or 1 hour in time. But the larger countries like Russia, USA, Canada have several time zones as their east to west stretch is very large. मतलब वो जो कंट्रीज़ हैं उनका ईस्ट टू वेस्ट तक वो काफ़ी ज़्यादा फैली हुई हैं, इसलिए उन्होंने अपने टाइम जोन्स ज़्यादा बना रखे हैं।
बेसिकली रशिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स है और कनाडा एंड यूएसए में 5 टाइम zones हैं. So we are ending this video here. If you have any doubts, please ask in the comment box. And thanks for watching the video. Please like, share and subscribe.